सबसे पहले मैं प्रेस के सभी बंधुओं को बीएसएफ की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और नए साल में ये पहला अच्छा सीज़न हुआ है। आज सुबह ही पेट्रोलिंग के दौरान एक आईबी के बिल्कुल पास में बैग की रिकवरी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है, और उसका सर्च करने के बाद में आर्म्स एमुनेशन की रिकवरी हुई। पिछले कुछ दिन से काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे कि सीमा पार से कोशिश की जा रही है घुसपैठ की या आर्म्स एमुनेशन की सप्लाई की, और ट्रूप्स को उसी स्तर पर हमने अलर्ट पर रखा हुआ था, और सभी कमांडर्स और ट्रूप्स बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात निगाहें गड़ाकर ड्यूटी कर रहे थे। और जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पार करके फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। और अभी 26 जनवरी नज़दीक है, गणतंत्र दिवस, तो उसके मौके पर भी ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और उसी कड़ी में हमारा अनुमान है कि ये भी प्रयास सीमा पार से हुआ है। और मैं अपने बीएसएफ के कमांडर्स और जवानों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी अलर्टनेस और मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए ये बहुत अच्छी रिकवरी की है। सर, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि इनपुट पहले काफ़ी दिनों से तरह का इनपुट है पार टेररिस्ट की प्रेजेंस को लेकर, लॉन्च पैड्स को लेकर, और क्या लग रहा है कि कितना नंबर हो सकता है खासतौर पे आईबी पे, क्योंकि विंटर्स के दौरान आईबी पे वैसे प्रेशर ज़्यादा होता है। नहीं, पिछले कुछ दिनों से इनपुट्स हमें मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ हलचल है। कुछ ग्रुप्स में 3-4 जगह पर मिलिटेंट्स की हरकत देखी गई है, और उनका प्रयास है कि किसी तरह से घुसपैठ की जाए। तो ये पिछले करीब 15 दिन से या उससे कुछ पहले से इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे, और उसी हिसाब से हमने तैनाती बढ़ाई हुई थी। बॉर्डर के ऊपर नफरी भी बढ़ाई हुई थी। हमारा जो अपना सिविल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसको भी पूरा तैनात किया हुआ था। और उस यही कारण है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए मिलिटेंट्स, और सामान छोड़कर उनको शायद भागना पड़ा। सर, ये आपने कहा कि आपने गणतंत्र दिवस की बात की, क्या ये जो हथियारों की खेप भेजी गई थी, क्या मकसद ये था कि गणतंत्र दिवस समारोह को यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाए जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये जो कयास लगाना है इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी जो हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, या और कोई बड़े ओकेजन होते हैं, तो हमेशा से प्रयास रहा है कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए या बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो अगर हम आंकलन करें तो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये भी उसी कड़ी में एक हिस्सा था। सर, जिस तरह से एलओसी पर बर्फ पड़ चुकी है, एलओसी पर बर्फ पड़ने के बाद घुसपैठ के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आतंकियों का फोकस है आईबी, और घने कोहरे की आड़ में लगातार आतंकी प्रयास कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की। सीमा पार लॉन्चिंग पैड में सर कोई फिगर शेयर करेंगे कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में हैं? ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो बताना संभव नहीं है, लेकिन हमें जो इनपुट थे, करीब 3-4 ग्रुप के इनपुट थे अलग अलग जगह पे, कि वो प्रयासरत हैं। और जो कोहरे की सिचुएशन है या स्थिति है, उसको देखते हुए हमने पहले से ही अपनी तैनाती में वो चीज़ें शामिल की हुई थी कि अगर इस तरह का प्रयास होता है तो हम ज़रूर विफल करेंगे। और ये रात की
बीती घटना और ये दोनों घटना बताती हैं कि उन्होंने दो प्रयास किए और दोनों के दोनों विफल एक ही रात में हमने किए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है ट्रूप्स का वो कितना अच्छा है। Sir, this has been one of the biggest seizures on the international border in the recent past, wherein large quantity of these arms and ammunition are being sent. If we see that ever since India and Pakistan agreed on a ceasefire, recommitment on the ceasefire on the IB, do you think that Pakistan has now trying to backtrack from that ceasefire agreement, wherein they are sending intruders, and now this incident of recovery of such a huge quantity of arms and ammunition? देखिए, इस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान ने कभी बंद नहीं की है। बॉर्डर के ऊपर सीज़ फायर है, अभी दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं तो लगातार जारी रही हैं और इसमें सीज़ फायर था तब भी कोई गिरावट नहीं थी ज़्यादा, जब सीज़ फायर नहीं था तब भी कोई गिरावट ज़्यादा नहीं थी। तो ये प्रयास तो सतत पाकिस्तान की तरफ से चलता रहा है। सर, आज जब इंट्रूडर मार गिराया है उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी सर अपने ट्रूप्स पे फायर किया गया है, इसको लेकर क्या डिटेल्स साझा कर पाएंगे? नहीं, उसमें हमारी तरफ से जब इंट्रूडर को स्पॉट किया गया तो हमारी तरफ से फायर हुआ है। तो जब इधर से फायर हुआ है तो उन्होंने भी उसी की रिटेलिएशन में 2-3 राउंड जो ब्रस्ट फायर किया है, लेकिन उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो किसी को जवान्स की तरफ टारगेट करके पड़े? जो बेसिकली ड्यूटी पॉइंट हैं या जो हमारी तैनाती है उसकी तरफ उन्होंने फायर किया था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। Sir, 3 incidents during last 24 hours. One, there was a batch attack in Kupwara. Second, intruder killed in earlier sector. And now this arms and ammunition consignment recovered. You think that Pakistan is somewhere trying to backstab India? देखिए, ये कब बंद हुआ था अगर ये पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। ये तो हमेशा से चल ही रहा है और इसी तरह की कार्रवाई घाटी में भी या जम्मू बॉर्डर पे भी हमेशा उनका प्रयास रहता है। वो हमारी जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं उसमें पुलिस है, आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है या और भी जितनी भी एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी लगी हुई हैं, वो सभी एक साथ मिलजुल के प्रयास करके बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको रोक दिया जाता है और वो पता नहीं लगता है कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो लगातार जारी रहते हैं। You don't think that they are violating ceasefire agreement that way? Because guns may have fallen silent, but not their activities. मैं दोबारा से अपना पहले वाला जवाब दूंगा, एक्टिविटी कभी भी बंद नहीं हुई थी। उस तरफ से एक्टिविटीज़ हमेशा जारी रही ही हैं, चाहे सीज़ फायर हो चाहे ना हो। सर, ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इस एरिया में? देखिए, ड्रोन एक चैलेंज है और उसमें चैलेंज इसलिए है कि अभी ऐसी कोई विस्तृत उसकी रोकथाम का एक तरीका, ख़ास तौर पर जब बॉर्डर लीनियर और लंबाई में हो तो मुश्किल होता है। पर उसके लिए भी हमने अपनी जो भी कार्रवाई है वो की हुई है और उसकी रोकथाम के लिए भी संसाधन जुटाए गए हैं और अगर इस प्रकार का प्रयास होता है तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी हम पकड़ पाएंगे। सर, एक चीज Besides जानने Kashmir में and आई Jash, है, you think that Taliban are also planning to sneak into this side because already there are inputs from different places. Al-Badr as well as Taliban terrorists are being pushed along the line of control as well as international border. Any such inputs? देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं लेते हैं और हमारे सामने प्रमाण नहीं आ जाते हैं तो इस बारे में हम कोई ऐसा विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। सर एक चीज सामने आई है कि पाकिस्तान अपने जो बॉर्डर के सामने वाला इलाका है यहाँ पर कहीं बंकर बना रहा है। किस तरह की इसमें जानकारी है, कितने बंकर हैं? यहाँ लगता है कि ये बंकर बनाने का मकसद कहीं ना कहीं अगर कहीं सीज फायर वायलेशन होती है तो उसमें इस्तेमाल कर सकता है या लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ये कार्रवाई जो है डिफेंसिव वर्क वो पहले से भी चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उसका जो मुख्य कारण वही होता है जो आप बता रहे हैं, अपनी सुरक्षा करना। तो वो फायरिंग के दौरान में किस प्रकार से उनके काम आएंगे या कैसे करेंगे, तो वो जाहिर है कि कोई भी डिफेंस बनाता है तो उसका मकसद यही होता है। तो ये उसी कड़ी में एक हिस्सा है ये भी। सर, इस रिकवरी में सर जिस तरह एमिनेशन भी मिला है और हीरोइन भी मिली है, तो लगता है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि नार्को टेररिज्म जो पैसा है
वो टेररिज्म में हो, इसलिए इतना हीरोइन भी भेजा था। देखिए, पंजाब में ये काफ़ी समय से चल रहा था और काफ़ी अभी पिछले 1 साल से देखने में आया है कि उसका स्पिल ओवर कुछ जम्मू रीजन में भी हुआ है। ये 3-4 घटनाएं पिछले 1 साल में हुई हैं जिसमें नारकोटिक्स का सीज़र हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि नारकोटिक्स एक हिस्सा है मिलिटेंसी को जारी रखने के लिए, और हथियार और नारकोटिक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो अभी जम्मू की तरफ शिफ्ट होना कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि 3-4 इंसिडेंट पिछले साल में हमने देखे हैं। सर आपने कहा कि 3-4 जगह पर जो है आतंकियों की मूवमेंट जो देखी गई है, कोई फिगर होगा कितने आतंकी देखे गए हैं सर इन 3-4 जगह पर सर? ये कोई 10 से 12। सर जो घुसपैठिया मारा गया है, ये आतंकियों का गाइड था या आतंकी था, क्या इससे रिकवरी हुई है, इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, उससे रिकवरी फ़िलहाल कुछ नहीं हुई है। तो आमतौर पर होता यही है कि जो गाइड होता है उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो ग्रुप को पास कराने के लिए पहले कोशिश करता है। अगर वो सफल होता है तो पीछे से ग्रुप निकलता है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का ये भी एक प्रयास था। थैंक यू। जागता सबूत ये है, और वहां पर जो आप 5 पैकेट देख रहे हैं, ये ड्रग्स की खेप है जो कि इसी